मॉड्यूलर किचन का बजट। दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरे को कमेंट के अंदर भी हजारों बार पूछ लिया गया है, व्हाट्सएप के अंदर, कॉल के ऊपर भी काफी लोगों ने पूछा है कि मॉड्यूलर किचन का बजट कितना होता है, कितना खर्चा आता है। दोस्तों मॉड्यूलर किचन का बजट से मेरा मीनिंग ये कि अगर आप अपना एग्जिस्टिंग किचन, मान लीजिए आपने बिल्डर का फ्लैट लिया है, उसको पूरा डिसमेंटल करके नया किचन प्लान कर रहे हो, या फिर अपना जो पुराना घर है उसके अंदर कोई पुराना किचन बना हुआ है उसको नया बनवा रहे हो, या फिर आपका नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो आप नया किचन प्लान कर रहे हो, तो ऐसी क्या क्या कॉस्ट है जो इन्वॉल्व रहती है वो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ क्या क्या एलिमेंट्स कॉस्ट के रहते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने किचन की साइज और रिक्वायरमेंट के अनुसार एक रफली आइडिया लगा पाएं कि आपके किचन रीमॉडलिंग का लगभग टोटल बजट कितना जाने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को लेकर के क्यूरियस हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कैलकुलेशन इजी रहे उसके लिए हम 8x10 का एक स्टैंडर्ड साइज का किचन कंसीडर कर रहे हैं। उसकी रिमॉडलिंग कॉस्ट हम बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बार डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला जो कॉस्ट हमें लगता है वो लगता है डिसमेंटलिंग करने का, मतलब आपका जो पुराना किचन है उसको तोड़वाने का। तो दोस्तों इसके अंदर दो तरह की डिसमेंटलिंग होती है। एक होता है फर्नीचर जो आपका बना हुआ है उसको डिसमेंटल करना, तो उसके लिए आपको एक कारपेंटर चाहिए होगा और उसके लिए लगभग 1 से 2 दिन का टाइम आपको चाहिए होगा। इसके अंदर कारपेंटर जो है आपका यूजफुल कुछ अगर आइटम्स है उसके अंदर, मान लीजिए चैनल्स हैं, ड्रॉर्स हैं, तो वो रखेगा संभाल के और बाकी सारा जो पार्ट है उसका निकाल करके फेंक देगा, मतलब उसको तोड़ देगा। तो ये लगभग 1500 रुपये का आपका इसके अंदर यानी 1500 रुपीज़ का एक्सपेंस आएगा। दूसरा डिसमेंटल होता है सिविल चीज़ों का, यानी कि काउंटर टॉप हो गया, टाइल्स हो गया, फ्लोरिंग हो गया, इस तरह की चीज़ों को डिसमेंटल करना। दोस्तों इसके अंदर काफ़ी सारा कस्तर निकलता है, वो वजनी होता है, काफ़ी वेट होता है उसके अंदर। अगर आपका मल्टी फ्लोर बिल्डिंग है थोड़ा कॉस्ट आपका ज़्यादा जाता है। जनरली ये 2 दिन का टाइम इसके अंदर लगता है और 2 से 3 लेबर लगती है। तो लगभग 3000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक, मतलब 3000 to 3500 आपका इसका कॉस्टिंग आता है। तो टोटल लगभग 5000 का आपका डिसमेंटलिंग का कॉस्ट आएगा अगर आपका पूरा किचन कंप्लीट बना हुआ है तो। नेक्स्ट कॉस्टिंग हमारी आती है प्लम्बिंग वर्क कराने की। दोस्तों प्लम्बिंग के अंदर क्या होता है, आरओ, गीजर, सिंक, डिशवॉशर, इस तरह के काफ़ी सारे अप्लायंसेस होते हैं। उसके लिए आपको नल और पाइप की फिटिंग करानी होती है। तो बेसिकली आपको जो है सीपीवीसी पाइप जो लगाने रहेंगे, एल्बो देने रहेंगे, इस तरह की काफ़ी सारे सीपीवीसी हार्डवेयर फिटिंग्स जो है हमें यूज़ करनी होती है। मैंने कैलकुलेशन किया था, उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली एक अप्लायंस के ऊपर 500 से 600 रुपये का मटेरियल काम आता है। तो अगर आपके 4 अप्लायंसेज हैं, मान लीजिए आरओ, गीजर, डिशवॉशर, सिंक, इस तरह से 4 अप्लायंस हैं, तो 2000 रुपये का आपका खर्चा ये हो गया। और लगभग 500 to 1000 रुपीज़ की लेबर लगती है, सिटी टू सिटी वेरी करती है। तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 3000 रुपये के आसपास का खर्चा, 3000 रुपीज़ का खर्चा आपका प्लम्बिंग का आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क की कॉस्टिंग की। बेसिकली किचन के अंदर जो अप्लायंसेज जैसे कि गीजर, आरओ, माइक्रोवेव, चिमनी, इन सभी के लिए आपको वायरिंग प्लान करना पड़ता है जो कि वॉल्स के अंदर से निकलता है। इसके साथ में आपको स्विच सॉकेट भी प्लान करने पड़ते हैं। इसी तरह से आपकी जो कैबिनेटरी लाइटिंग हो गया, सीलिंग लाइट हो गया, उसके लिए आपको वायर प्लान करने पड़ते हैं। तो लगभग खर्चा कितना आएगा, तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको 16 एम्पियर के स्विच सॉकेट भी लेने रहेंगे अपने किचन में, 6 एम्पियर के भी लेने रहेंगे। साथ ही आपका लगभग एक बंडल 1 mm का और एक बंडल 2.5 mm का काम आ जाएगा। टोटल मटेरियल की बात करें तो लगभग 4000 से 6000 रुपीज़ की कॉस्टिंग आपकी मटेरियल की आ जाएगी और लगभग 2000 रुपीज़ का लेबर लग जाएगा, क्योंकि ये लगभग 1 से 2 दिन का काम रहेगा एक इलेक्ट्रिशियन के लिए। तो अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपका 7000 से लेकर के 10000 रुपीज़ का खर्चा बैठेगा इलेक्ट्रिकल वर्किंग कराने का। दोस्तों नेक्स्ट कॉस्टिंग होगी फॉल सीलिंग करने की। फॉल सीलिंग के लिए आप जो है जिप्सम बोर्ड वाली सीलिंग अपन कंसिडर कर रहे हैं, जो कि जनरली यूज होती है। हैवी क्वालिटी की सेंट गोविंद ब्रांड की, अच्छे ब्रांड की, अगर आप चैनल्स वगैरह यूज़ करते हैं, क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं, तो लगभग 80 to 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का आपका खर्चा बैठता है फॉल सीलिंग करने का, इंक्लूडिंग लेबर। तो दोस्तों लगभग अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे 8x10 साइज के किचन की, तो आपका लगभग 8000 रुपये का, मतलब 8000 रुपीज़ के आसपास का खर्चा बैठ जाएगा फॉल सीलिंग कंप्लीट कराने का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लाइटिंग के एक्सपेंस के बारे में। इसके अंदर आपका सीलिंग लाइट आ गया, अंडर कैबिनेटरी प्रोफाइल लाइट आ गया, और अगर आप कैबिनेट के अंदर कोई लाइट प्लान कर रहे हैं तो वो आ गया। अगर बजट की बात करें तो दोस्तों सीलिंग के अंदर जनरली पैनल लाइट यूज़ होती है। अगर आप 4 से 6 पैनल लाइट यूज़ करते हैं 250 से 400 रुपीज़ के बीच में आ जाती है। तो लगभग आपका 1500 से 2000 रुपीज़ का खर्चा आपका पैनल लाइट का बैठा। अंडर कैबिनेटरी प्रोफाइल लाइट की बात करें तो 8x10 के साइज के किचन में लगभग 10 से 12 रनिंग फिट आपको काम आएगी। उसका खर्चा आपका 700 to 1000 रुपीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। और आपके छोटे मोटे और जो कैबिनेट के अंदर लाइट है उसका 500 रुपीज़ का आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस मान लीजिए। तो लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3000 से 3500 रुपीज़ की लाइट्स आपके किचन में काम आने वाली है। दोस्तों एक बार आपका सारा वर्किंग निमट गया, उसके बाद में आपको वॉल्स के ऊपर और सीलिंग के ऊपर पेंट करना होता है। तो पेंट का खर्चा कितना बैठेगा वो समझ लेते हैं। दोस्तों मैं कंसिडर कर रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का, मतलब मीडियम रेंज की क्वालिटी का पेंट काम में ले रहे हैं, और अपनी किचन की जो वॉल्स है वो ज़्यादा ख़राब नहीं है, नॉर्मली ख़राब है, उसके ऊपर आप पुट्टी से रिपेयरिंग करवा रहे हैं और साथ में आप अपने वहाँ पे पेंट करवा रहे हैं।
तो लगभग आपका खर्चा जो बैठेगा इसके अंदर 5000 to 6000 रुपीज़ का बैठेगा और लगभग 2 से 3 दिन का समय इसके अंदर लगेगा इंक्लूडिंग लेबर। तो ये लगभग हमारा पेंट का खर्चा बैठने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइलिंग के खर्चे के बारे में। टाइलिंग हमारे किचन में 2 जगह काम आती है, एक तो वॉल के ऊपर टाइल्स लगती है, बैक स्प्लैश वाले एरिया में कंसिडर कर रहे हैं अपन, और एक फ्लोर टाइल्स लगती है। दोनों ही तरीके अगर अपन टाइल कैलकुलेट करें 8x10 में तो लगभग 120 से 150 स्क्वायर फीट टोटल टाइल्स आपके यहाँ काम आने वाली है। एक एवरेज में किचन टाइल्स में बात करूं तो 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में आपको अच्छी टाइल मिल जाती है। तो लगभग अगर मटेरियल की बात करें तो लगभग आपकी टाइल 6000 के आसपास आ गई, और इसके अंदर लेबर प्लस अदर मटेरियल काफ़ी सारा काम आता है, जैसे कि सीमेंट हो गया, रेत हो गया, वो सारा काम आता है अपना। तो लगभग 50 रुपये स्क्वायर फीट उसका खर्चा बैठ जाता है। तो लगभग 6000 रुपीज़ का आपका वो वाला खर्चा बैठा। तो टोटल अगर आपके यहाँ 120 स्क्वायर फीट काम हो रहा है तो लगभग आपका 12000 के आसपास का खर्चा बैठेगा टाइलिंग पार्ट का। दोस्तों नेक्स्ट हमारा खर्चा आता है किचन काउंटर टॉप इंस्टॉलेशन का। इसके अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप मार्बल पार्टीशन देके या स्टोन सपोर्ट देके अपना काउंटर टॉप स्टैंड करने वाले हैं। अगर आप और कोई तरीका यूज करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉस्टिंग देखना रहेगा। अगर आप इस तरह का मार्बल स्ट्रक्चर देखिए अपना किचन काउंटर टॉप प्लेस करने वाले हैं 8x10 का, तो उसके अंदर लगभग आपका 50 स्क्वायर फीट ग्रेनाइट काम आ जाता है, और साथ में आपके मार्बल्स काम आते हैं। बाकी आपको काफ़ी सारे रेत और सीमेंट इस तरह की रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, एडेसिव की आवश्यकता होती है। तो मैंने एक टोटल कैलकुलेट किया था, लगभग 25 से 30,000 रुपीज़ का आपका सिविल काउंटर टॉप बिल्डिंग का खर्चा आ जाता है इंक्लूडिंग लेबर। इसका डिटेल वीडियो में मैंने पहले बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ सिविल स्ट्रक्चर यानी कि काउंटर टॉप बनाने का खर्चा कितना है, उसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो डिटेल में जाके देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम समझ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फर्नीचर वुडवर्क की कॉस्टिंग को। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक 8x10 किचन साइज का डिजाइन दिखा रहा हूँ। इसके अंदर नोट करने लायक बात ये कि आप 7 फीट यानी लेंटर लेवल हाइट तक की अपन कैबिनेटरी प्लान कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हमने फ्रंट में जो फिनिश है वो लैमिनेट यूज किया है। इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो मीडियम रेंज के ब्रांड यूज किया है। कोई भी तरह का जो लग्जरी हार्डवेयर होता है, जैसे कि कॉर्नर्स में मैजिक कॉर्नर हो गया या फिर आपका जो रोलिंग शटर हो गया, पेंट्री हो गया, इस तरह का हमने कोई मैकेनिज्म यूज नहीं किया है। इस तरह के अगर आप बेसिक किचन के डिजाइन की कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे तो लेबर समेत लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख रुपीस की कॉस्टिंग आने वाली है, डिपेंडिंग अपॉन सिटी टू सिटी। लेकिन अगर आप इसको लग्जरी में प्लान कर देते हैं, मतलब डिजाइन चेंज कर देते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने बजट में लगाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर सिर्फ वुड वर्किंग कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बताया हुआ है। उसका लिंक मैंने आपको आई बटन में डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। बाकी आज के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि वुड वर्किंग लगभग 1 लाख रुपीस का आप लेके चलिए, और लगभग 20 से लेकर के 25 डेज का आपको टाइम लग जाएगा वुड वर्किंग कंप्लीट करवाने में। दोस्तों लास्ट हमारी कॉस्टिंग रहती है अप्लायंसेस की। दोस्तों अप्लायंसेस के अंदर आपका जो है चिमनी, कुकटॉप, मेजर अप्लायंसेस जो हर कोई यूज करता है, तो उसका लगभग 15 to 20,000 का एक्सपेंस आप मान के चलिए। बाकी रेफ्रिजरेटर हो गया, आरओ हो गया, गीजर हो गया, डिशवॉशर, आप जो भी अप्लायंस लेना चाहते हैं उसका आप एक्चुअल कॉस्ट एड ऑन कर सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग मैंने मिस कर दी थी दोस्तों, किचन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग का जो आपका खर्चा आएगा, डिजाइनर को पे करना रहेगा आपको इंटीरियर को। तो दोस्तों ये लगभग आपका 4,000 से लेकर 10,000 रुपीज़ के आसपास रहता है। अलग अलग सिटी में अलग अलग प्लान टाइप्स के हिसाब से होता है ये। इसके अंदर आपका जो है इलेक्ट्रिकल वर्किंग, किचन का प्लम्बिंग का ड्राइंग हो गया, फॉल सीलिंग का हो गया, सभी तरह की 2D वर्किंग होगी, कारपेंटर की 3D डिजाइन होगी, वो सब चीज़ें आ जाती है ताकि आप इजीली अपने किचन को बना पाएँ और आप बजट में बना पाएँ। तो आप डिजाइनिंग एक्सपेंस को जरूर अपना कंसिडर करते हुए चलिए। तो दोस्तों मैं आपको जो हमने कंप्लीट डिटेल समझी उसका मैं पूरा टेबल आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो एक अगर आपका 8x10 का किचन साइज आप प्लान कर रहे हैं, उसका कंप्लीट रिमॉडलिंग प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर सारी कॉस्टिंग आ गई, तो लगभग ये पूरी टेबल के अंदर कॉस्टिंग दी हुई, उसका टोटल दिया हुआ, ये आपका खर्चा आने वाला है। इसके अंदर दोस्तों आप ये कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपका कोई पॉइंट कंप्लीट है या कोई वर्क आपको नहीं करवाना, तो उस कॉस्टिंग को आप स्किप करके अपने किचन की बजटिंग को कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैंने ये स्टैंडर्ड निकाला है 8x10 के हिसाब से। अगर आपके किचन का साइज थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है तो आप उसको प्रोपोर्शनेटली कम और ज़्यादा करके देख सकते हो। तो आपका एवरेज एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशन आपको निकल के आएगा कि आपके किचन का टोटल बजट 1,50,000 बैठ रहा है, 2 लाख बैठ रहा है या 1,70,000 बैठ रहा है। तो इस तरह से आप अपने किचन की पूरी प्लानिंग कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है किचन बजटिंग को लेकर के, कॉस्टिंग को लेकर के, तो मेरे को कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपने कंप्लीट देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।